नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक हाइड्रो पावर कंपनी के बारे में। देखिए, हाइड्रो पावर क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है और बहुत सारे दोस्तों को पता भी है। तो चलो उसके ऊपर मैं एक मतलब उसका डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली हाइड्रो पावर जो होते हैं वो वाटर को मतलब एक 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 जगह पे स्टोर करके उसको पावर जनरेटर के माध्यम से उसको पावर सब मतलब पावर जनरेट किया जाता है। तो आज इसी तरीके से मतलब काम करने वाला एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो इंडिया के एक लार्जेस्ट कंपनी है और एक बिग कंपनी। पावर जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज है, जैसे मतलब कोल कोल फील्ड के ऊपर भी पावर जनरेट होते हैं। जैसे कोयला के माध्यम से ही उसके माध्यम से ही पावर जनरेट होते हैं। साथ ही साथ सोलर पैनल के माध्यम से भी पावर जनरेट होते हैं। विंड के माध्यम से भी पावर जनरेट होता है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, जो देखा जाए तो एक हाइड्रो पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। तो आप इस कंपनी को एक गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एनएचपीसी। तो एनएचपीसी एक हाइड्रो पावर कंपनी है। तो इस हाइड्रो पावर के जो सेक्टर है उसको पहले मतलब गवर्नमेंट उतना ज्यादा फोकस नहीं रखते थे, क्योंकि इसके ऊपर जनरेट करने वाला जितने सारे पावर्स होते हैं वो उतने ज्यादा फोकस में नहीं रहते थे। अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा इसके ऊपर फोकस रखा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसी तरीके से बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने एक बोर्ड मीटिंग के माध्यम से बताया कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको धीरे धीरे करके कम करना होगा। तो उसी के लिए इस टाइप कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फ्यूचर आपको जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए इस टाइप कंपनी कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे, क्योंकि हाइड्रो पावर एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी भी बंद नहीं होगा। क्योंकि देखिए ज्यादातर हाइड्रो पावर कहाँ पे देखने को मिलता है, जो पहाड़ी एरिया है उसमें जो जो झरनाई है, तो उसका जो वाटर है उसको रिजर्व करके इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। और गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक्स है, क्योंकि कंपनी का भी प्राइस रेंज 31 रुपीज है। क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो एक मंथ में भी लॉस, चलो 6 मंथ में कोई लॉस नहीं, पॉजिटिव में है। और एक साल में अराउंड आपको 21% तक प्रॉफिट दिया। देखिए पेनी स्टॉक में 21% रिटर्न मतलब कोई छोटा मोटा रिटर्न मत समझ लीजिए। और 5 साल में कंपनी ने कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। मतलब अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा दूं तो अराउंड जो कंपनी पहले भी जिस लेवल में था अभी भी उस लेवल में दिखने को मिला। इसका मतलब कंपनी में उतना ट्रेंड नहीं है जो ट्रेंड पहले देखने को मिलता था। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है, तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या करेंगे उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो मैं विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा डिटेल्स मिलता है, और वो भी जेन्युइन ज्यादातर डिटेल्स मिलता है। हाँ, कुछ कुछ पैरामीटर्स आपको प्रीवियस ईयर का मतलब कुछ 2-3 साल पुराना का डेटा मिलेगा, मगर करंट सिनेरियो में आपको शायद बहुत सारे डेटा नहीं मिलेगा। फिर भी देखिए कंपनी का जो प्रीवियस डेटा है वो भी आपको एक अंदाजा देते हैं कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए कंपनी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्चुअली ओनरशिप है मिनिस्टर ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका ही प्रोजेक्ट है। और टोटली देखा जाए तो टोटल इसका कैपेसिटी है 2000 मिलियन। तो 2000 मिलियन पावर जेनरेट कंपनी कर चुके हैं। और कंपनी के देखिए बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो कंपनी 1975 से स्टार्ट हुआ था, मतलब एक पुराना कंपनी भी बोल सकते हो। अराउंड आप देखा जाए तो 50 ईयर्स तक, अराउंड 40 ईयर्स से प्लस, 40 ईयर्स प्लस आप इस कंपनी को बोल सकते हैं। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से इसका जो फिगरेशन आपको देखने को मिला वो देखा जाए तो 45 ईयर्स तक प्लस है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो एनएचपीसी जो है वो एक्चुअली देखा जाए कैटेगरीज वाइज आप देखेंगे तो अराउंड 1000
सॉरी 1,50,000 मिलियन का टोटल इसका मार्केट शेयर है, तो कैपिटल का शेयर है। और कंपनी के देखिए बाकी डिटेल्स आप देखेंगे पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो पावर स्टेशन है, टोटल जो पावर स्टेशन है उसमें से आप 7,097 मिलियन वाट का यहाँ पे टोटल मतलब मेगावाट का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी काम करते हैं। और कौन सा जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कौन सा जगह में कंपनी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और कितना वाट की प्रोजेक्ट किया वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको नाम यहाँ पे पावर प्लांट का नाम नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कौन सा जगह पे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करते हैं 180 मेगावाट का, और वो भी 1981 से स्टार्ट हुआ था। मणिपुर में है 105 वाट, और उसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर में है सबसे ज़्यादा 690। जम्मू और कश्मीर आप यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा क्योंकि पहाड़ी एरिया है और बहुत सारे झरनाएं हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर प्लांट कंपनी ने किया हुआ है। तो उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, साथ ही साथ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारी जगह पे है। कंपनी का देखिए प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। वेस्ट बंगाल में भी है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में भी है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तो बहुत सारे जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छे खासा जगह पे है और बहुत सारे जगह पे है, तो कंपनी ने जिस तरीके से काम कर रहा है, मतलब जिस बेसिस से काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कंपनी अच्छा खासा हाइड्रो पावर के ऊपर कंपनी जबरदस्त प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी मुझे तो बहुत शानदार लगते हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो अभी देखने हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या बोल रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर देखना है। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको कंपनी का कुछ डिटेल्स दिखा दूँ। देखिए एनएचपीसी जो है वो अराउंड 31,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत बहुत कम है, तो इसलिए कंपनी का पी रेशियो आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में देखने को मिलेगा। और एक चीज कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी की तो डेप्थ तो है, कर्जा तो जरूर है अराउंड 26,000 करोड़ का। आप कहेंगे सर इतना ज्यादा डेप्थ, कोई बात नहीं, डेप्थ तो होगा ही कोई भी कंपनी काम करने के लिए, और गवर्नमेंट कंपनी है इसका मतलब 10 से 8 कंपनी में तो आपको कर्जा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उनमें से एक कंपनी ये भी है। और साथ ही साथ देखिए कर्जा लेने के बाद कंपनी ने अच्छा खासा एनुअली इनकम भी कर रहा है अराउंड 3,524 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, जिस बेसिस से कंपनी काम कर रहा है उस बेसिस से कंपनी इनकम भी जबरदस्त कर रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इस बात को आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए कर्जा लेने के बाद कंपनी का अर्निंग करना, मतलब कर्जा इतना लिया इसको तो टैक्सेस भी पे करना पड़ा ना, सॉरी टैक्सेस नहीं या मतलब इंटरेस्ट तो भी पे करना होगा ना। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में इस तरीके से प्रॉफिट आया। तो कंपनी देखिए हाथ में कैश भी अच्छा खासा है 1,400 करोड़ का अराउंड, और बाकी पैरामीटर चलो अच्छे खासे है। कंपनी शानदार डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं 5.5% का, 5.15% का डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो देखिए कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने क्वार्टर बेसिस जबरदस्त रिजल्ट किया। सर इस बार ने कंपनी ने उतना खास रिजल्ट नहीं किया, 467 करोड़ का प्रॉफिट किया इस बार। तो उससे पहले बहुत बार कंपनी ने शानदार प्रॉफिट किया था, पिछले जितने सारे क्वार्टर्स थे उनमें से ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट रेशियो उतना ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, तो एक बार इसके ऊपर भी नजर डाल लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड कंपनी का जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ मतलब टोटल इनकम जो है वो 2000, जो पिछले बार था 2300, पिछले सालों में था 2100, ऑब्वियसली 1 करोड़ में है। तो इस बार कंपनी का जो इनकम हुआ वो पिछले 2 क्वार्टर के तुलना से बहुत कम है, मतलब छोटा सा रिकवरी यहाँ पे किया है। अभी कंपनी का एक्सपेंस भी ज्यादा हो चुके हैं इस बार 1500 करोड़ का। और आप देखा जाए तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस पिछले बार तो कम था, पिछले सालों में भी बहुत कम था। और इस बार कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितना किया, तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 515 करोड़ का, जो पिछले बार था 888 करोड़ का, और पिछले सालों में था 482 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पिछले 2 बार से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। तो इसी का एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला, अराउंड 553 करोड़ बताया जा रहा है एडजस्टमेंट होने के बाद। तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। तो अभी देखना है कंपनी के ऊपर आपको कितना रिटर्न रेशियो दिया। देखिए कंपनी छोटा होने के बाद भी कंपनी ने आपको कभी भी लॉस नहीं दिया। तो अराउंड देखेंगे तो हर
मतलब सालों में आप 1 साल में तो 24% रिटर्न, 3 साल में 11% और 5 साल में 1% और 10 साल में 5%। आप कहेंगे सर इतना छोटा रिटर्न लेके मुझे क्या फ़ायदा होगा? इसमें निवेश करने से अच्छा है तो मैं उस पैसे को मैं एफडी कर लूँ और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दूँ। देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर भी देखिए आप छोटा-मोटा पेनी स्टॉक में निवेश करने आप अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से। पेनी स्टॉक जैसे आपको बहुत सारे कंपनीज आप देखते रहते हैं, उस कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, मगर पेनी स्टॉक में निवेश करना है तो उसका फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली ग्रोथ जैसे कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए और जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। बाकी आप मेरे मतलब बातों में सहमत भी ना हो सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो जरूर कंटिन्यू करिए, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है। कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको, तो ये था इस कंपनी का डिटेल्स। तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप पेनी स्टॉक में बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं सर ऐसा कोई पेनी स्टॉक बता दीजिए जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।